दोस्तों, यह कहानी एक अंग्रेज की है जिसके जुल्मों से तंग आकर गांव के ही एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से काटकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। पर मरने के बाद उस अंग्रेज की आत्मा सिर कटे प्रेत के खौफनाक रूप में पूरे गांव में भटकते हुए किसी न किसी की जान लेने लगी। इसके बाद तो पूरे गांव में उस सिरकटे भूत की दहशत इतनी फैल गई कि लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह बसने के लिए जाने लगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद के साथ। दोस्तों, अगर आपको भी सच्ची और डरावनी भूतिया घटनाएं सुनने का शौक है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की ओर। दोस्तों, बात उस समय की है जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और पूरे देश में उन्हीं की हुकूमत चला करती थी। वह अपनी मनमानी करते थे। आलम यह था, अंग्रेज जिसकी चाहे उसकी ज़मीन हड़प लें, जिस पर चाहे कोड़े बरसाएं, जिसको चाहे जेल में डाल दें। भारत की सारी जनता अंग्रेजों के इन अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। उन्हीं दिनों उत्तर भारत में भी एक अंग्रेज अफसर आया। उसने भी अन्य क्रूर अंग्रेज अधिकारियों की तरह लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। वहाँ की जनता उस अंग्रेज अफसर से उसके जुल्मों का बदला लेने के लिए आमादा थी। एक दिन जब वह अंग्रेज अपने घोड़े पर सवार होकर बिहारी चौराहे से होकर निकल रहा था, तभी गांव के एक लोहार ने कुल्हाड़ी से उस पर जानलेवा हमला कर दिया और कुल्हाड़ी के प्रहार से उस अंग्रेज का सिर धड़ से अलग हो गया। जिस किसी ने भी यह दृश्य देखा वो सन्न रह गया। सभी लोग उस लोहार युवक की हिम्मत देखकर दंग रह गए। गांव वालों ने राहत की सांस ली और सोचा कि चलो अच्छा हुआ वह जुल्मी अंग्रेज अफसर मारा गया। लेकिन गांव वालों की सुख शांति के दिन अधिक दिन तक नहीं टिक सके। थोड़े ही दिनों में गांव में एक नई मुसीबत ने जन्म ले लिया। एक दिन की बात है जब गांव के भुल्लन चाचा अपने खेतों से होकर वापस घर लौट रहे थे तो देखा गांव के उस रास्ते पर खड़े पीपल के पेड़ के ऊपर कुछ लटक रहा है। जानने के लिए कि आखिर उस पीपल के पेड़ पर क्या लटक रहा है तो वे पेड़ के नज़दीक चले गए। लेकिन जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ पर उस अंग्रेज की सिर कटी लाश लटक रही है जिसे गांव के उस दिलेर लोहार ने बिहारी चौराहे पर कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला था। अब यह समाचार पूरे गांव में आग की तरह फैल गया कि एक सिरकटा भूत गांव के पीपल के पेड़ पर देखा गया है। वह भूत उस अंग्रेज का है जिसको बिहारी चौराहे पर एक नवयुवक ने मौत के घाट उतार दिया था। अब तो लोगों के मन में तरह तरह के खौफ पनप रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मरने के बाद उस अंग्रेज को जमीन में दफनाने की बजाय आग में जला दिया था, जिसके कारण उसकी आत्मा भटक रही है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि अपनी हत्या का बदला लेने के लिए ही उस अंग्रेज का सिर कटा भूत अपने गांव में आ रहा है। जितने मुंह उतनी बात है। लेकिन सच तो यही था कि लोग उस सिरकटे भूत से बहुत भयभीत हो गए थे, क्योंकि लोगों को इस बात का आभास हो गया था कि उसके गांव पर भूत का साया है और यह खूनी साया एक न एक दिन पूरे गांव के लोगों का खात्मा कर डालेगा। अब धीरे धीरे गांव वालों को वो सिरकटा भूत कभी कभार नजर आता तो लोग अपनी आंखों का वहम समझकर चुप बैठ जाते। पर जिसको भी वह दिखाई पड़ता वह या तो गांव छोड़कर चला जाता या फिर घर में ही दुबक कर पड़ा रहता। पर अभी तक
उस भूत ने गांव का कोई भी अहित नहीं किया था। तभी एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे कि कहीं से वह सिरकटा भूत आ गया और देखते ही देखते उस सिरकटे भूत ने उस व्यक्ति को कुर्सी से ऊपर उठा लिया और फिर इतनी जोर से नीचे छोड़ा कि उसकी मौत हो गई। इससे पूरे गांव में उस भूत की दहशत और फैल गई। अब रात होते ही वह सिरकटा भूत गांव वालों की छत पर घूमने लगा और अपनी खौफनाक आवाज से लोगों को भयभीत कर देता। एक बार गांव का एक व्यक्ति अपनी छत पर किसी काम से चढ़ा, तभी कहीं से वह सिरकटा भूत उसकी छत पर आ गया। देखते ही देखते वह मारे डर के चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगा और तभी उस भूत ने उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी हड्डी पसली टूट गई और फिर मौत हो गई। अब गांव वाले बहुत परेशान थे। सूरज ढलते ही वे अपने घरों में कैद हो जाते और सुबह होने तक चाहे जो हो घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब गांव वाले एक ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे कि इस सरकटे भूत से मुक्ति मिल सके। तभी एक दिन एक तांत्रिक को गांव में बुलाया गया। उस तांत्रिक ने अपने तंत्र विद्या के बल पर उस सिरकटे भूत को बुला तो लिया, लेकिन वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, बल्कि उल्टा उस सिरकटे भूत ने ही अपना सिर तेजी से उस तांत्रिक के सर में टकरा दिया, जिसके कारण वह तांत्रिक बेहोश हो गया। किसी तरह उसे होश में लाया गया और होश में आते ही तांत्रिक वहां से भाग गया। फिर एक दिन उसी लोहार ने इस सिरकटे भूत से गांव वालों को मुक्ति दिलाने के लिए एक उपाय सोचा। इतने दिन में लोगों ने उस सिरकटे भूत से संबंधित कुछ बातें जान ली थी, जैसे यह सिरकटा भूत उस व्यक्ति पर जरूर अटैक करता था जो काले रंग के कपड़े पहनता था। ऐसा लगता था कि उस अंग्रेज के भूत को काले रंग से सख्त नफरत थी। उस दिन गांव के एक लोहार ने उस सिरकटे भूत से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय करने के बारे में कुछ सोचा। उसने अपनी योजना के अनुसार काले कपड़े पहन लिए, जिससे कि वह उस सिरकटे भूत को अपनी ओर आकर्षित कर सके। उसे यह भूत पर पूरा विश्वास था कि काले रंग के कपड़े पहनकर छत पर बैठने से वह सिरकटा भूत उसकी छत पर अवश्य आएगा। उस लोहार का अनुमान सही निकला और थोड़ी ही देर में वह सिरकटा भूत खौफनाक आवाज निकालते हुए उस लोहार की छत पर आ गया और जान से मार डालने के लिए उस पर हमला करने लगा। लोहार अपनी छत से अपने घर के अंदर भागा। लोहार के घर के अंदर भागते ही वह सिरकटा भूत भी उसके पीछे पीछे भागा। लोहार अपने घर के उस स्थान में पहुंच गया जहां उस लोहार की भट्टी जल रही थी, और जैसे ही वह सिरकटा भूत लोहार की भट्टी वाले स्थान पर आया, तभी उसने एक पहुंचे हुए तांत्रिक द्वारा दी गई एक पुड़िया उस भट्टी में डाल दी। उस पुड़िया की आग में डालते ही एक भयंकर विस्फोट हुआ और लोहार की भट्टी से आग की एक ज्वाला निकली जो चारों ओर फैल गई, जिससे उस सरकटे भूत का सिर भी उस आग में जलने लगा और देखते ही देखते सिरकटे भूत की खोपड़ी राख में बदल गई। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार।